हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको निकोल प्रिज्म तथा डबल रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताया था कि लाइट का जो डबल रिफ्लेक्शन होता है वह किस प्रकार होता है। आज के लेक्चर में हम आपको लेज़र रेज़ के बारे में, लेज़र क्या होती हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो लेज़र बीम होती हैं वह एक सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। जो इनकी जो इंटेंसिटी होती है वह बहुत अधिक होती है और यह रेज़ जो होती हैं वह हाईली कोहेरेंट होती हैं और यह रेज़ जो होती हैं वह मोनोक्रोमेटिक भी होती हैं। आइए डिस्कस करेंगे लेज़र के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ लेज़र। लेज़र का सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो लेज़र को हमने जो डिफ़ाइन किया है LASER, इसका जो L का मीनिंग जो है लाइट, L फॉर लाइट, A फॉर क्या होता है, A फॉर एम्प्लीफिकेशन होता है, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर इमिशन, R फॉर रेडिएशन होता है। तो जो इसका हम पूरे तरीके से कहें तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और इसकी जो लेज़र की जो खोज की थी वह चार्ल्स टाउन्स, जिसे C.H. टाउन्स के नाम से जानते हैं, तथा आर्थर सालो, जिसे A.L. सालो के नाम से जानते हैं। उन दोनों ने सन 1958 में की थी तथा जो रूबी लेज़र होती है उसकी जो खोज T.H. मैमन ने सन 1960 में की थी। डेफिनेशन ऑफ लेज़र। लेज़र की डेफिनेशन क्या है? ए लेज़र इज ए डिवाइस दैट जनरेट लाइट बाय ए प्रोसेस कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन। लेज़र एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट को जनरेट करती है, तब इस प्रोसेस को हम स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। द एक्रोनिम लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जैसा हमने अभी बताया, लेज़र को हम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के रूप में जानते हैं, जिसका अर्थ होता है कि विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा जो प्रकाश का प्रवर्धन होता है वह लेज़र कहलाता है। सेमीकंडक्टिंग लेज़र आर मल्टीप्लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट जनरेट ए कोहेरेंट बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय लेज़र एक्शन। ए कोहेरेंट बीम रिजल्टेड विच ऑल ऑफ द फोटोन आर इन फेज। तो इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होते हैं वह कोहेरेंट बीम की मोनोक्रोमेटिक लाइट को जनरेट करते हैं लेज़र एक्शन के द्वारा। तब जो इसमें फोटॉन्स निकलते हैं, फोटॉन्स सभी फेज़ों में निकलते हैं। नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ द लेज़र। तो इन 1958 में चार्ल्स टाउन्स और आर्थर सालो ने थ्योराइज्ड अबाउट ए विजिबल लेज़र। तो विजिबल लेज़र के बारे में थ्योराइज्ड किया या सिद्धांत किया। एन इन्वेंशन दैट वुड यूज इंफ्रारेड एंड और विजिबल स्पेक्ट्रम लाइन। जो एक इन्वेंशन जो इंफ्रारेड या विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट का जो उपयोग करता है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसे लेज़र कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको
पहले भी बताया था कि लेज़र की जो फुल फॉर्म होती है वह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होती है, जिसका अर्थ अभी हमने बताया कि विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा जो प्रकाश का प्रवर्धन होता है उसे लेज़र कहते हैं। तो बेसिक आइडिया हैं कि कंसीडर ए ग्रुप ऑफ एटम एक्सपांड स्ट्रीम ऑफ फोटोन ईच विद एनर्जी h mu. Let us assume two energy level E1 and E2 of an atom। तो जो फोटोन के जो एक्सपोज्ड स्ट्रीम के एटम के एक ग्रुप पर अगर हम विचार करें तब जो इसकी एनर्जी होती है वह h mu होती है। तब हमने इसकी जो दो एनर्जी लेवल्स हैं, पहला एनर्जी लेवल E1 तथा जो दूसरा एनर्जी लेवल E2 ले लिया। ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर, जो ट्रांजिशन होती है पहली एनर्जी लेवल जो हमारी E1 उससे दूसरी एनर्जी लेवल जो है हमारी E2 उसके बीच में होती है। द लाइट एब्जॉर्प्शन इमिट बाई पार्टिकल, तो जो लाइट होती है वह एब्जॉर्ब्ड होकर इमिट हो जाती है पार्टिकल की। अंडर दिस एक्शन 3 प्रोसेस कैन अकर, तब जो इसके अंतर्गत जो 3 क्रियाएं आती हैं, 3 प्रोसेस आती हैं वह आपके सामने हैं। तो पहली प्रोसेस जो होती है इसकी स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, दूसरी जो इसकी प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस इमिशन, तथा जो तीसरी जो इसकी प्रोसेस है स्टिम्युलेटेड इमिशन होती है। जो लेज़र की जो प्रोसेस होती हैं, पहली स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन जिसे हम उद्दीपित अवशोषण कहते हैं, जो दूसरी हमारी प्रोसेस थी स्पॉन्टेनियस इमिशन जिसे हम क्षणिक उत्सर्जन कहते हैं, तथा जो तीसरी प्रोसेस है स्टिम्युलेटेड इमिशन जिसे हम उद्दीपित उत्सर्जन कहते हैं। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जो पहली प्रोसेस है स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन में हम जब किसी एटम में दो एनर्जी लेवल जो E1 व E2 हैं, तो E1 को हम इसमें लोअर एनर्जी लेवल मानते हैं तथा जो E2 होती है हमारी वह अपर एनर्जी लेवल होती है। अब हम इसमें एक फोटोन जिसकी फ्रिक्वेंसी E2 माइनस E1/n के इक्वल होती है, तब जो लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन से टकराती है, तब ये एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। इस घटना को ही हम स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो जैसा कि आपको फिगर में दिखाया है कि जो h mu का इलेक्ट्रॉन है वह किस प्रकार है। Spontaneous event in which an atom or molecule absorbed a photon from an incident optical field। तो जो इंसिडेंट ऑप्टिकल फील्ड है उसमें फोटोन को मॉलिक्यूल द्वारा या एटम द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटोन केसेस द एटम और मॉलिक्यूल टू ट्रांजिशन टू एन एक्साइटेड स्टेट। तो जो इसमें एटम या मॉलिक्यूल की जो ट्रांजिशन होती है वह एक्साइटेड स्टेट होती है। जैसा आपको इसमें एब्जॉर्प्शन की क्रिया आपको दिखाई गई है, यहाँ पर इसमें जो फोटोन है वह लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। उसके टकराने के बाद तब यह हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है, तब जो हमारा होता है स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन की घटना होती है। नेक्स्ट जो दूसरा आता है, दूसरी प्रोसेस है हमारी स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन को हमने अभी बताया आपको कि क्षणिक उत्सर्जन कहते हैं।
इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब परमाणु जो होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं वह उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। ये वहाँ पर 10⁻⁻8 सेकंड रुककर अपनी पहली ऑर्बिट में अर्थात एनर्जी लेवल में आ जाता है और लौटते समय फोटोन का जो उत्सर्जन करता है यह फोटोन अनियमित डायरेक्शन में चलने लगता है। तब इस घटना को हम स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। तो आपको यहाँ पर फिगर दिखाया गया है कि जो टकराने से पहले जो इलेक्ट्रॉन था वह E2 में है तथा E2 के बाद वह टकराने के बाद जो फोटोन है वह ऊपर E2 जो है अपर एनर्जी स्टेट उसमें टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन E2 जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसमें आ जाता है। तब उसके बाद जो इमिशन होता है तब इमिशन फोटोन हो जाता है। इसमें जो फोटोन होता है वह अनियमित डायरेक्शन में चलने लगता है जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। स्पॉन्टेनियस इमिशन, इसमें देखो जो फोटोन दिखाया है जो अपर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन टकरा कर नीचे लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है एरो के माध्यम से। फिर जो इसका फोटोन है इसके बाद जो इमिशन के बाद यह अनियमित डायरेक्शन में चल रहा है। तब इस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। इसे हम स्वतः उत्सर्जन भी कहते हैं। जो हमारी तीसरी प्रोसेस आती है स्टिम्युलेटेड इमिशन। स्टिम्युलेटेड इमिशन जिसे हम उद्दीपित उत्सर्जन कहते हैं। इसमें क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह E2 पोजीशन में होता है, जो हमारी हायर एनर्जी लेवल है E2 उसमें होता है। अब यदि इस इलेक्ट्रॉन पर ऐसा फोटोन टकराता है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह E2 - E1/n होती है, तब यह इलेक्ट्रॉन तुरंत जो फोटोन से टकराएगा, टकराने के बाद यह E1 एनर्जी लेवल में आ जाता है और जो फोटोन है उसकी भी फ्रीक्वेंसी E2 - E1/n होती है। तब यह फोटोन उस डायरेक्शन में जाता है जिसमें पहले वाला फोटोन टकराता है। इस प्रकार के इमिशन को हम स्टिम्युलेटेड इमिशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेम फेज में स्टिम्युलेटेड होता है तथा सेम पोलराइजेशन होता है और सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है। देखते हैं इसका फिगर। स्टिम्युलेटेड इमिशन जो इसमें आपको दिखाया गया है कि पहला जो इलेक्ट्रॉन है E2 स्टेट में है, तब इससे E2 - E1/n का एक फोटोन टकराने के बाद यह लोअर एनर्जी स्टेट E1 में आ जाता है और जो फोटोन होता है जहाँ पर पहला फोटोन अपने गति कर रहा है उसी के फोटोन पर टकरा जाता है। तब इस घटना को हम स्टिम्युलेटेड इमिशन कहते हैं। यहाँ पर जो फोटोन की एनर्जी है E h μ = E2 - E1 होती है।